अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि बिजली के बिलों में डिफरेंट किस्म के जो कोड्स लिखे हुए आते हैं, जैसे कि LS कोड, EX कोड, SS कोड, LK कोड और कुछ दीगर कोड्स। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कोड्स क्यों और किस कंडीशन में लिखे हुए आते हैं, इसका मतलब क्या होता है और इससे कंज्यूमर को कोई नुकसान होता है या नहीं, इन कोड्स में सच्चाई कितनी है। अगर इन तमाम कोड्स को आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए प्रोरेटा कंजम्पशन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अगर स्टेटस के नीचे प्रोरेटा लिखा हुआ आ जाए तो आपको मौजूदा बिल में करंट रीडिंग और मीटर की रीडिंग में यूनिट्स का फ़र्क नज़र आएगा। इसके अलावा EX या LS कोड में से एक कोड अगले महीने के बिल हिस्ट्री में ज़रूर आएगा। तो अब प्रोरेटा कंजम्पशन क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर बिलिंग साइकिल मुकम्मल 30 या 31 दिनों का ना हो, यानी अगर मीटर रीडर 31 दिनों से कम या ज़्यादा दिनों पर आपकी मीटर की रीडिंग ले, तो फिर कंजम्पशन या यूनिट्स को फॉर्मूले के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। इस एडजस्टमेंट के ज़रिए यूनिट्स की तादाद में कुछ कमी या ज़्यादती की जा सकती है, ताकि बिल मुनासिब तौर पर चार्ज हो सके और आपको हकीकी इस्तेमाल के मुताबिक बिल मिले, ना कि अंदाजे पर मबनी। अब बढ़ते हैं हमारे पहले कोड की तरफ, जो कि EX है। इसका मतलब है ज़्यादा दिन, यानी जब मीटर रीडर 32 या ज़्यादा दिनों के ऊपर आपकी मीटर की रीडिंग ले, तो उस सूरत में आपके यूनिट्स को फॉर्मूले के मुताबिक एडजस्ट करके कम कर दिया जाता है और आपके नए बिल में इसके लिए EX कोड लगकर आता है। अब हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि क्या वाकई इसके यूनिट्स को कम कर दिया जाता है। तो स्क्रीन पर आप दो बिल्स देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पर पिछले महीने का और राइट साइड पर मौजूदा महीने का बिल है। यहाँ अगर आप पिछले महीने के बिल पर नज़र डालें तो यहाँ आपको जो पिक्चर नज़र आ रहा है, ये मीटर रीडर की ली हुई रीडिंग है, जिसमें यूज़र का कंजम्पशन यानी इस्तेमाल 2716 यूनिट्स हैं। अब अगर आप इसके ऊपर करंट रीडिंग चेक करें, जो कि 2714 यूनिट्स हैं, जो कि मीटर रीडर की ली हुई रीडिंग से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, ये फ़र्क EX कोड की वजह से बिल में आ रहा है। मतलब मीटर रीडर ने 32 या ज़्यादा दिनों के ऊपर आपकी मीटर की रीडिंग ली थी, लेकिन आपकी मुतालिका बिजली वाली कंपनी, फिर चाहे वह लेस्को हो या पेस्को हो या कोई और, कहती है कि नहीं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि यह 30 या 31 दिनों का बिलिंग साइकिल होना चाहिए। तो फिर 2716 यूनिट्स की रीडिंग, चूंकि मीटर रीडर ने 32 या उससे ज़्यादा दिनों पर ली थी, जो कि एक महीने से ज़्यादा दिन बनते हैं, अगर यही बिल आवाम को चार्ज किया जाए तो यह आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। इसलिए इसे प्रोराटा कंजम्पशन के फॉर्मूले के तहत एडजस्ट करके 2714 यूनिट कर दिया गया है। और यहाँ आप बिल में देख सकते हैं कि पिछले महीने के 78 यूनिट्स को लेकर इस महीने यानी नए बिल के हिस्ट्री में ऐड करके इसके साथ EX का कोड भी लगा दिया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कोड की तरफ, जो कि LS है। इसका मतलब शॉर्ट नंबर ऑफ डेज या कम दिन आप कह सकते हैं। ये बिल्कुल पिछले कोड की तरह है, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि उसमें ज़्यादा दिनों के ऊपर रीडिंग ली जाती थी और इसमें कम दिनों के ऊपर रीडिंग ली जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं, जिसके जरिए आप बेहतर समझ सकेंगे। तो स्क्रीन पर आप जो बिल देख रहे हैं, ये LS कोड वाला बिल है, क्योंकि अगर आप उस महीने की यूनिट्स को देख लें, जो कि 97 यूनिट्स हैं, बिल्कुल उसी यूनिट्स को मौजूदा महीने की बिल हिस्ट्री में ऐड करके उसके साथ LS का कोड भी लगा दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि क्यों इसके साथ LS का कोड लगा दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप पिछले महीने के बिल पर नज़र डालें तो यहाँ आपको जो पिक्चर नज़र आ रहा है, ये मीटर रीडर की कम दिनों के ऊपर ली हुई रीडिंग है, जिसमें यूज़र का कंजम्पशन यानी इस्तेमाल 2805 यूनिट्स हैं। अब अगर आप इसके ऊपर करंट रीडिंग चेक करें, जो कि 2811 यूनिट्स हैं, जो कि मीटर रीडर की ली हुई रीडिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो दोस्तों, ये फ़र्क LS कोड की वजह से बिल में आ रहा है। मतलब मीटर रीडर ने 29 या कम दिनों के ऊपर आपकी मीटर की रीडिंग ली थी, लेकिन आपकी मुतालिका बिजली वाली कंपनी, फिर चाहे वो लेस्को हो या पेस्को हो या कोई और, कहती है कि नहीं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि ये 30 या 31 दिनों का बिलिंग साइकिल होना चाहिए। तो फिर 2805 यूनिट्स की रीडिंग, चूंकि मीटर रीडर ने 28 या इससे कम दिनों पर ली थी, जो कि एक महीने से कम दिन बनते हैं, अगर यही बिल आवाम को चार्ज किया जाए तो ये आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगले बिल के यूनिट्स ज़्यादा होने की वजह से बिल ज़्यादा आएगा। इसलिए इसे प्रोराटा कंजम्पशन के फॉर्मूले के तहत एडजस्ट करके 2811 यूनिट्स कर दिया गया है।
मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी बिल देखेंगे तो उसमें मीटर की रीडिंग और करंट रीडिंग देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये एलएस कोड या ईएक्स कोड वाला बिल है। हमारा अगला कोड एसएस का है। इसका मतलब सेम टू सेम रीडिंग है। अगर आपका लोड यानी घर में सारी चीज़ें बंद हैं और आपके बिल में ये कोड आ जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके घर पे लोड है और फिर भी यहाँ पर सेम टू सेम रीडिंग आ जाए या यहाँ पर एसएस लिखा हुआ आ जाए तो ये परेशानी वाली बात है, क्योंकि इस महीने या पिछले महीने मीटर रीडर आपकी मीटर की रीडिंग ना ले सका और जब वो अगले महीने मीटर की रीडिंग लेगा तो आपको तमाम यूनिट्स इकट्ठे चार्ज हो जाएंगे, आपका बिल भी ज़्यादा आएगा और आपका स्लीप भी ज़्यादा रीडिंग वाली लग जाएगी। इस सूरत में आपको मुताल्लिका एसडीओ जो है उसके ऑफिस में जाके मुताल्लिका बिल की करेक्शन करवानी चाहिए। तो हमारा अगला कोड सी है, जिसे आप कंजम्पशन या क्यूमुलेटिव कंजम्पशन कह सकते हैं। इस कोड का मतलब है कि यह आपके बिजली के इस्तेमाल या मीटर रीडिंग की सूरत हाल को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पिछले 3 महीनों यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बिल देखें तो आपको नजर आएगा कि यूजर का मीटर चल रहा है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन बिलिंग के बावजूद यूनिट सही नहीं आ रहे। अगर आप नवंबर के बिल को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस महीने में यूजर की रीडिंग को ठीक करके तमाम यूनिट्स इकट्ठे चार्ज किए गए हैं और साथ में सी का कोड लगा दिया गया है, जिसे क्यूमुलेटिव कंजम्पशन कहा जाता है। अब मैंने आपसे एसएस कोड में कहा था कि अगर आपके घर में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है और फिर यहाँ आपकी रीडिंग सेम टू सेम आ जाए तो आपको अपनी मुताल्लिका दफ्तर में जाकर अपनी बिल की शिकायत लगानी है। अब यहाँ पर आप इसका नतीजा देख सकते हैं, मतलब इस यूज़र ने सेम टू सेम रीडिंग को नज़रअंदाज किया, यानी इसकी कंप्लेंट नहीं की, जिसकी वजह से इसे तमाम मंथ्स के यूनिट्स इकट्ठे चार्ज हो गए हैं और नतीजा यह हुआ कि इसका बिल बहुत ज़्यादा आ गया। एलके यानी लॉक कोड। अब लॉक कोड क्या होता है? जब मीटर रीडर किसी वजह से मीटर की रीडिंग लेने के लिए मीटर तक न पहुंच पाए तो ऐसी सूरत में लॉक कोड लिखा हुआ आता है। मसलन बहुत ज़्यादा बारिश या रास्ता ब्लॉक होने की वजह से अगर मीटर रीडर मीटर की रीडिंग लेने के लिए न पहुंच सके तो इस वजह से लॉक कोड लिखा हुआ आता है। कुछ गलियों में बाहर की तरफ भी दरवाजे लगे होते हैं। अगर किसी वजह से दरवाज़ा बंद रहे और मीटर रीडर को मीटर तक पहुंचने के लिए एक्सेस ना मिले तो फिर इस कंडीशन में भी लॉक कोड लिखा हुआ आ जाता है। लॉक कोड में पिछले साल इस महीने में जितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए थे उतने ही यूनिट्स चार्ज किए जाते हैं, या पिछले 11 महीनों की औसत निकाल कर, जिसमें जो वैल्यू ज़्यादा आ जाए उतने यूनिट्स पर आपसे चार्ज किए जाते हैं। जब लॉक ओपन हो जाए तो फिर मीटर पर मौजूद रीडिंग के हिसाब से आपको यूनिट्स क्रेडिट या डेबिट की जाती हैं। हमारा जो नेक्स्ट कोड है वह आरपी है। ये बेसिकली एक रिप्लेस का कोड है। आप अगर बिल की हिस्ट्री देखें तो यहाँ आपको आरपी का कोड नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर अगर आप देखें तो डीएफ लिखा है। मतलब ये कि हमारा मीटर 23 जुलाई को डिफेक्टिव हुआ था और डिफेक्टिव चलता रहा और इसका एस्टिमेटेड भी आता रहा। इसके बाद ये नवंबर में रिप्लेस हो चुका है, मतलब इसकी जगह नया मीटर लग चुका है। तो अब आरपी का कोड इसमें लगकर आता है। डीसी कोड या पी डिस्क कोड, इन कोड्स का मतलब परमानेंट डिस्कनेक्ट है। ये कोड उस सूरत में बिल में लिखा हुआ आता है जब यूज़र कई महीनों से बिल जमा ना करे। इस सूरत में सब डिवीजन ऑफिस वाले उस यूज़र का मीटर उतार कर ले जाते हैं और फिर डिस्कनेक्ट कोड लिखा हुआ आ जाता है। तो इस सूरत में आपने अपने मुताल्लिका ऑफिस में जाकर अगर बिल में कोई करेक्शन बनती है तो वह करवा देनी है। अगर नहीं तो बिल जमा करवाकर अपने मीटर की आरसीओ करवा देनी है। आरसीओ का मतलब है रिकनेक्शन ऑर्डर। आरसीओ होने के बाद मीटर दोबारा लगा दिया जाता है। अब डिस्कस करते हैं आरसी कोड। इसका मतलब रिकनेक्शन है। जब यूज़र अपने बिल की अदायगी करता है तो उसके बाद जो नया बिल आता है उसमें आरसी का कोड लिखा आता है, यानी अब उसने रिकनेक्शन कर दिया है और उसने अपनी अदायगी की है। अच्छा जी, तो हमारा जो अगला कोड है वह एनसी है। एनसी का मतलब है न्यू कनेक्शन, यानी जब कोई यूज़र नया कनेक्शन या मीटर लगवा लेता है तो पहला बिल जिस महीने को आता है उस महीने के बिल में यूनिट के साथ एनसी का कोड लिख कर आता है, जिसका मतलब ये है कि यूज़र ने अभी अभी नया मीटर लगवाया है। तो यहाँ आप ऊपर 1162 यूनिट्स देख सकते हैं जो कि यूज़र को इकट्ठे चार्ज किए गए हैं। तो आप सब डिवीज़न ऑफिस में जाकर इसकी शिकायत कर दें। शायद आपके बिल में थोड़ी सी गुंजाइश की जाए, जो कि लगभग 10 से 20 हज़ार तक हो सकती है। डीएफ कोड या डीईएफ
या आप कह सकते हैं कि स्टेटस सेक्शन में ESTDF, इन कोड्स का मतलब डिफेक्टो है। अब यह कोड बिल में क्यों आता है? जब मीटर में कोई मसला आ जाता है तो मीटर रीडर इस मीटर को डिफेक्टो कोड लगा देता है। मीटर डिफेक्टो होने की मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि मीटर रीडिंग न दे या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दौरान यूनिट्स कैसे चार्ज होते हैं। तो मीटर के डिफेक्टो होने पर बिल चार्ज करने के लिए सॉफ्टवेयर आपके पिछले साल इसी महीने की यूनिट्स देखता है और साथ में 11 महीनों की एवरेज भी निकालता है। इसके मुताबिक जब तक आपका मीटर डिफेक्टो चलता रहेगा, इस दौरान एवरेज यानी अंदाजे के मुताबिक आपको यूनिट्स चार्ज होंगे। इस दौरान आपको चाहिए कि अपने मुतालिका SDO ऑफिस में जाकर 1-2 महीने में फॉल्ट मीटर को हेल्दी या वर्किंग मीटर से रिप्लेस करवा लें। मीटर रिप्लेस होने के बाद आपके बिल में एक्चुअल रीडिंग लग जाएगी और DF का कोड R P से रिप्लेस हो जाएगा। मीटर रिप्लेस होने के बाद आपका डिफेक्टो मीटर MLT में डेटा रिट्रीवल के लिए भेजा जाता है। MLT रिपोर्ट्स आने पर फिर यूज़र को यूनिट डेबिट या क्रेडिट कर दिए जाते हैं। दोस्तों, तो हमारी वीडियो यहाँ तक थी। अगर आप किसी टॉपिक पर नहीं समझे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। शुक्रिया।